Hello everyone. So welcome you all again after so long time. So myself Archana and I am doing PhD from IISc Bangalore. Okay. So in today's video I will discuss with you all that is Pathfinder book is enough for clearing all national level entrance exams like GATE, DBT, CSIR, all these type of exams. ठीक है. So let me clear you one thing कि I did my preparation और से कि just revision thing तो वो मैंने Pathfinder से ही की थी. ठीक है. So it comes like in two parts. This is part 1. ठीक है. एंड दिस इज पार्ट 2. सो लाइफ साइंस की जो पाथफाइंडर बुक होती है 2 पार्ट में आती है, जो कि मैं अपनी पहले बहुत सारी वीडियो है उनमें पहले भी डिस्कस की हूँ. बट आज मैं बताऊंगी कि इज इट इनफ और यू हैव टू कवर सम थिंग्स फ्रॉम अदर बुक ऑल्सो. तो आई विल क्लियर यू ऑल द थिंग्स. ठीक है. इन टूडेज वीडियो तो क्या है कि जैसे हम फर्स्ट यूनिट से हम इसका स्टार्ट करते हैं. बायोकेमिस्ट्री जो आता है, बायोकेमिस्ट्री ऑलमोस्ट सारा कवर हो जाता है पाथफाइंडर से ही. सारे क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो. ठीक है. तो जस्ट पाथफाइंडर से अच्छे से रीड कर लो, जितना रिवीजन हो पाता है कर लो. जैसे अभी गेट का एग्जाम आ रहा है, उसमें बायोकेमिस्ट्री अलग से एक पार्ट आता है. तो अगर पाथफाइंडर को आप अच्छे से पढ़ लोगे ना तो गेट का बायोकेमिस्ट्री वाला पार्ट इजीली कर सकते हो. बट उसके साथ आपको पीवाईक्यूज भी सोल्व करनी पड़ेंगे. पीवाईक्यूज एंड पाथफाइंडर का ये बायोकेमिस्ट्री क्लियर हो गया आपका. उसके बाद कौन सा आता है? उसके बाद आता है हमारा बायोएनर्जेटिक्स एंड मेटाबॉलिज्म. ठीक है. मेटाबॉलिज्म जो है जिसमें डिफरेंट लाइक प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का एंड न्यूक्लिक एसिड सबका मेटाबॉलिज्म दिया हुआ है, पाथवेज दिए गए हैं डिफरेंट. तो ये वाला पार्ट भी आपको कहीं किसी से भी लेनिंजर भी पढ़ने का जरूरत नहीं है. बायोकेमिस्ट्री पार्ट के लिए ये इनफ है. मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा स्टायर से और लेनिंजर से थोड़ा बहुत देखा था, लेकिन रिवीजन टाइम पे मैंने वो पार्ट बिल्कुल एकदम वहाँ से नहीं किया, पूरा का पूरा पाथफाइंडर से किया था. तो बायोकेमिस्ट्री सिर्फ आप इसी से पढ़ लोगे पाथफाइंडर से तो इनफ है. कुछ भी एक्स्ट्रा करने का जरूरत नहीं है. बस इसको पढ़ो, रिवीजन करते जाओ और अपने पीवाईक्यूज सोल्व करते रहो. जिस भी एग्जाम में अपीयर होने वाले हो तभी करते रहो, क्योंकि लाइक मैंने एमएससी में ही सारे एग्जाम क्लियर किए थे, जो कि मैंने पहले वीडियो में बताया है. तो मैं साथ साथ ये पढ़ती रहती थी एंड बस पाथफाइंडर रिवाइज करके पीवाईक्यू सोल्व करती थी. ठीक है. उसी से सारे एग्जाम क्लियर हुए हैं. और आप भी अगर इस तरीके से करोगे ना, एक अच्छे से स्ट्रेटजी बनाओगे अपना कि किस तरीके से आपको कब कौन सा पार्ट करना है, तो आपके भी सारे क्लियर हो जाएंगे. ठीक है. डोंट डीमोटिवेट योर सेल्फ. अगर आपका किसी 1-2 अटेम्प्ट में लाइक हो नहीं पा रहा है तो अपने आप को कभी भी ये मत सोचना कि आई कांट डू इट. ओके. आप कर सकते हो. बस एक आपको अच्छे से अपने आप को एनालाइज करना है कि आप कितना पार्ट ग्रिप कर पा रहे हो कितने टाइम में. ठीक है. तो इसलिए रिवाइज करते रहो जब तक आप उस पार्ट को प्रॉपरली याद ना रख पाए. ठीक है. बायोकेमिस्ट्री हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, एंड देन सेल बायोलॉजी. ठीक है. सेल बायोलॉजी यहीं से अगर आप करोगे बुक पाथफाइंडर से तो वो बहुत रहेगा. मैंने लोडिस से भी पढ़ा था एमएससी के टाइम पे, लेकिन पाथफाइंडर से अगर पढ़ लोगे ना तो दैट विल ऑल्सो बी इनफ. इंटरव्यू के लिए आपको लोडिस से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे एक्सपेरिमेंट दिए हुए कुछ जो कि इंटरव्यू में डायरेक्ट पूछे जाते हैं. इसलिए अभी आप एग्जाम ओके. सो सेल बायोलॉजी आपका कवर हो जाएगा पाथफाइंडर से. अगर थोड़ा बहुत आपके पास टाइम हो तो लोडिस देख सकते हो. अदरवाइज अगर पाथफाइंडर से कर लोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन, चाहे वो आपके ऑर्गेनलीज से रिलेटेड हो, सेल साइकिल से रिलेटेड हो, कैंसर हो, एपोप्टोसिस हो, उसमें सब कुछ दे रखा है पाथफाइंडर में. ठीक है. अगर आप वो कर लोगे ना, सारे के सारे, चाहे CSIR के जितने भी पीवाईक्यू, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका नहीं सोल्व हो पाएगा. ठीक है. मैंने जितने भी टिपिकली जो सोल्व किए थे सारे CSIR के, वो पाथफाइंडर को पढ़ के किए थे. ऑल्दो लोडिस पढ़ा था, कई बार पढ़ा था, बट पाथफाइंडर से सारे सोल्व हो गए थे. ठीक है. तो उसके बाद हमारा एक ये पाथफाइंडर की बुक में दिया हुआ है चैप्टर नंबर 4 प्रोकैरियोट्स एंड वायरसेस. तो ये मेनली होता है हमारा माइक्रोबायो से रिलेटेड.
देखो ये वाला स्पेसिफिकली मैं आपको बोलूँगी, अगर आप गेट में माइक्रोबायोलॉजी वाला पार्ट अगर आप कवर करने वाले हो, अटेम्प्ट करने वाले हो, तो इस वाले यूनिट को जितना हो सके 4, 5, 6 जितना हो सके उतनी बार पढ़ते रहना। इसकी वजह से, इस वाले यूनिट की वजह से मैंने गेट में ऑलमोस्ट माइक्रोबायो का 20 के 20 क्वेश्चन किया था, और आई वॉज श्योर, मैंने मेरा मार्क्स उसमें चेक नहीं किया गेट में, बट आई वॉज श्योर कि ऑलमोस्ट 17 to 18 क्वेश्चन मेरे ठीक होंगे, या फिर और भी ज़्यादा। तो ठीक है, अगर आप गेट में अपीयर होने वाले हो तो इस यूनिट को बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि आपके पास क्या होते हैं, 5 पार्ट होते हैं ना उसमें, बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी। तो आप अगर जूलॉजी बैकग्राउंड से हो तो जूलॉजी तो करोगे ही, दूसरा अब हो सकता है बायोकेमिस्ट्री करो, ठीक है। तो अपने बैकअप के लिए एक यूनिट इस माइक्रोबायो को रखना। बॉटनी के हो तो बॉटनी करोगे, 2 और पार्ट जो आपको सही लगेंगे वो करोगे, ठीक है। तो मैं बोलना चाह रही हूँ कि बस अगर आप कोई भी 2 पार्ट गेट के लिए प्रिपेयर करते हो तो एक पार्ट अपना बैकअप में रखो। अगर आपका कुछ सही ना हो बाय चांस, तो आपके पास ऑप्शन हो कि आप उनमें से और कोई पार्ट को भी सोल्व कर पाओ। अगर आप पढ़े हुए होंगे तो इजीली सोल्व हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया हमारा माइक्रोबायोलॉजी वाला पार्ट। ये भी पाथ फाइंडर से कर लो, इनफ है। बट ये है कि आपको बहुत बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो एक बार में याद नहीं रह पाती, कई बार पढ़ना पड़ता है, ठीक है। एक बार गेट का जो पीवाई की बुक है वो सोल्व करके देखना, ये यूनिट पढ़ना, एकदम से सारे के सारे माइक्रोबायो के सोल्व हो जाएंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है इम्यूनोलॉजी। तो CSIR के सिलेबस में इम्यूनोलॉजी अलग से यूनिट नहीं दिया हुआ है, सेल बायो में ही, मतलब 3rd 4th जो यूनिट है, 2nd 3rd उनमें ही दिया हुआ है इसको इंक्लूड करके। तो इम्यूनोलॉजी के लिए भी इफ़ यू वांट तो क्यों भी पढ़ सकते हो, बट अदरवाइज नो नीड, ठीक है। सिर्फ पाथफाइंडर से पढ़ लो, इनफ है, ठीक है, इनफ है, उतना कर लोगे, सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, इजीली हो जाएंगे। हो सकते हैं कुछ एक्सपेरिमेंटल, जैसे 2-3 एक्सपेरिमेंटल हैं वो बच जाए, बट अदरवाइज पाथफाइंडर से इनफ है, हो जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है, आप बना पाओगे सारे क्वेश्चन। उसके बाद हमारा आ जाता है डाइवर्सिटी। तो CSIR में या फिर ज़्यादा इस वाले यूनिट में से नहीं आते, तो आपको इस पर इतना ज़्यादा टाइम लगाने का ज़रूरत एकदम नहीं है। थोड़ा बहुत टाइम लगाना है, इसको एकदम ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, यहीं से कर लो बहुत है। और यहाँ से भी अगर छोड़ना चाहते हो तो यू कैन लीव इट, क्योंकि मैंने ये इतना अच्छे से नहीं की थी ठीक है, पढ़ा था बट इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जितना और यूनिट पे दिया था, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो पढ़ो, और अगर ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी होती है याद करने में तो छोड़ सकते हो, ठीक है। देन दिस वॉज अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ पाथफाइंडर, ठीक है। देन हमारा आ जाता है सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट हमारा स्टार्ट होता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो जेनेटिक्स के लिए भी ये बहुत है, ठीक है। आपको दूसरा कोई भी बुक देखने का ज़रूरत नहीं है, जेनेटिक्स इसमें से कर लो, इनफ है, पूरा का पूरा इनफ है, सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। देन हमारा आ जाता है लाइक मोल बायो, ठीक है। मोल बायो में भी बहुत ज़्यादा है, वॉटसन है मैंने पढ़ा था, बट पाथफाइंडर से कर लोगे क्वेश्चन सब सोल्व हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, ठीक है। देखो अगर आपके पास टाइम होता है तो स्टैंडर्ड बुक के लिए जा सकते हो, बट आई वांट टू से इन दिस वीडियो कि पाथफाइंडर अगर आपके पास, आप ज़्यादा रिटेन नहीं कर पाते हो बुक का और पाथफाइंडर पढ़ लेते हो, सिर्फ एग्जाम क्लियर करने का बता रही हूँ मैं, तो इट इज़ इनफ फॉर दैट। आगे जब आप इंटरव्यू के लिए अपीयर हो गए PhD में एडमिशन लेने के लिए, देन आप अपना कोई भी 2-3 यूनिट चूज करके उसके लिए आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ सकते हो, सो दैट आपको एक्सपेरिमेंटल नॉलेज हो जाए, ठीक है। एक हमारी जो टेक्निक वाली बुक होती है उस पर ज़्यादा ध्यान देना होता है इंटरव्यू में जाने के लिए, लेकिन वो वैसे भी यूनिट पढ़नी पड़ती है, क्योंकि और जो यूनिट के क्वेश्चन आते हैं ना वो रिलेटिवली मिक्सअप आते हैं, कि उनको टेक्निक दे देंगे और दूसरी यूनिट से कुछ पार्ट मिक्स कर देंगे, ऐसे करके CSIR में जो हमारे C पार्ट के क्वेश्चन है वो ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक्स स्मॉल बायो हो जाएगा पाथफाइंडर से, ठीक है। उसमें ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, DNA रिपेयर, रेप्लिकेशन, ये सब आ जाता है, ठीक है। पाथफाइंडर का कोई भी पार्ट नहीं छोड़ना है, ठीक है। जब आप मास्टर्स में होते हैं तब भी आप थोड़ा बहुत लाइक मास्टर्स के जब एंट्रेंस एग्जाम होते हैं तो उसमें भी
पाथफाइंडर को पढ़ते हैं, पर तब होता है हम अगर सारा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत कुछ पार्ट जो इम्पोर्टेंट नहीं होते उस टाइम के लिए वो छोड़ सकते हैं। लेकिन अभी आपको पीएचडी के लिए नेशनल लेवल ऑफ एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होना है, तो उसके लिए पाथफाइंडर के आप कोई भी टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पाथफाइंडर पूरा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें इतना प्रिसाइज वे में दे रखा है ना कि ये आपको सारा पढ़ना पड़ेगा, और इतना ज़्यादा भी नहीं है ना, इसकी लैंग्वेज ज़्यादा हार्ड होती है। अगर आपके पास थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है तो बहुत ईजी है पढ़ना। हो सकता है कुछ कुछ पार्ट में आपको नॉलेज ना हो, तो आप उसके लिए उसका स्टैंडर्ड बुक पे जा सकते हो, जो कि मैंने अपनी वीडियो पहले ही अपलोड कर रखी है, आप देख सकते हो मेरे चैनल पे, ठीक है। सो उसके लिए आप देख सकते हो स्टैंडर्ड बुक। फिर हमारा जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सो फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ऑल्सो पाथफाइंडर इनफ है। इसमें भी मतलब लाइक डीएनए क्लोनिंग, वेक्टर के बारे में, डीएनए लाइब्रेरी एंड देन दिस ट्रांसजेनिक प्लांट, ये सब दे रखा है, ठीक है। तो इन सब के बारे में पढ़ लेना, इतना ज़्यादा डीप में जाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना पढ़ लोगे इनफ है। ऐसा नहीं है इसके लिए आपको स्टैंडर्ड बुक की ज़रूरत पड़ेगी, किसी की भी नहीं, किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से पढ़ लोगे बहुत है। देन हमारा आ जाता है प्लांट फिजियो, ठीक है। तो मेरा जूलॉजी से था मास्टर्स और ग्रेजुएशन, तो प्लांट फिजियो मैंने बस पाथफाइंडर से किया था। इसका मैंने कोई ना स्टैंडर्ड बुक देखा ना मैं कोई जानती हूँ, और यहीं से मैं सारे क्वेश्चन बना पाई थी, अच्छे से बना पाई थी, ठीक है। तो ये पढ़ लेना। अगर आपको कोई पार्ट समझ नहीं आता है तो आप बता सकते हो, मैं उसका वीडियो बनाने का ट्राई करूँगी, सो दैट आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाए, ठीक है। देन ह्यूमन फिजियो आ जाता है। ह्यूमन फिजियो में भी ज़्यादा किसी का भी ज़रूरत नहीं है। जैसे यूट्यूब पे ना बहुत सारे लेक्चर होते हैं, उनमें हर एक टॉपिक के बारे में इतना ज़्यादा पढ़ाते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, लास्ट टाइम पे आके आप सबको नहीं पढ़ पाओगे। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ उतना ज़्यादा मत पढ़ो, ठीक है। इसमें जितना दिया है ना इतना इनफ है, आपको अलग से कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं, ना किसी के लेक्चर लेने का ज़रूरत है, ना कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ आता देन आप उस वीडियो को देख सकते हो, बट इसके बियॉन्ड जाने का ट्राई करने का ज़रूरत नहीं है। सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा अगर इतना भी करोगे तो, ठीक है। ह्यूमन फिजियो भी हो जाएगा यहीं से, ठीक है। एंड देन इकोलॉजी और इवोल्यूशन, वो भी बस इसी से कर लो, कोई बुक कुछ भी मत ट्राई करना। इसका तो मैंने देखा ही नहीं था, सेम जैसे मैंने ह्यूमन फिजियो, प्लांट फिजियो, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, स्ट्रेसबर्गर पढ़ा था मैंने, स्टिकबर्गर इवोल्यूशन का है वो पढ़ा था, बट शायद ग्रेजुएशन टाइम पे पढ़ा था, उसके बाद नहीं पढ़ा। तो इवोल्यूशन और इकोलॉजी भी मैंने यहीं से किया था, ठीक है। ये सब था हमारा सारा अब तक का जितना भी पाथफाइंडर में दिया हुआ है। सो अगर आप इतना भी पढ़ लोगे ना, आपका फ्रेंकली सारे एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप इतना पढ़ पाते हो, आपसे ज़्यादा नहीं होता है तो इतना ही करो, ज़्यादा मत करो। पाथफाइंडर इनफ है, सारे एंट्रेंस एग्जाम हो जाएंगे, ओके। सो अभी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी एनीवेयर, यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो, आई विल प्रोवाइड you the link in description।